चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 3 मिनट में 20 लाख की लूट की कहानी। ज्वेलर बोला, मेरी गोद में 2.5 साल का पोता था, ऐसा लगा आज परिवार खत्म हो जाएगा। सारण जिले में रविवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप से करीब 20 लाख रुपए के गहनों की लूट की। 2 बाइक पर सवार होकर 5 अपराधी दुकान पहुंचे। अंदर घुसते ही पिस्टल तानकर ग्राहक और दुकानदार को डराया। इसके बाद महज 3 मिनट के भीतर चांदी के गहनों को बोरे में भरकर फरार हो गए। दुकान से निकलने के दौरान दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने 5 राउंड फायरिंग भी की। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें अपराधियों की हरकतें साफ दिखाई दे रही हैं। सुनील सिंह बोले, टपोरी मंत्री ने मुझे सदन में गालियां दी। अशोक चौधरी के साथ तीखी बहस। विधान परिषद में हंगामा। विपक्षी एमएलसी एक दिन के लिए सस्पेंड। लंच ब्रेक के बाद विधानसभा में पथ निर्माण विभाग के बजट पर चर्चा हुई। राजद विधायक सुरेंद्र राम ने तेजस्वी यादव को नौकरी मैन ऑफ द बिहार की उपाधि दी। इधर बिहार विधान परिषद में मंगलवार को भी जमकर हंगामा हुआ। कल है विवाद पर राजद के एमएलसी ने सवाल उठाए, जिसके बाद पक्ष विपक्ष के एमएलसी में बहस हुई। राजद एमएलसी बेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे को देखते हुए सभापति अवधेश नारायण सिंह ने विपक्ष के एमएलसी को पूरे दिन की कार्यवाही के लिए सदन से बाहर कर दिया। सभापति ने सदन में मार्शल को भी बुलाया ताकि एमएलसी को बाहर किया जा सके। इस दौरान अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच तीखी बहस हुई। अशोक चौधरी ने सुनील सिंह से कहा, तुम क्या हो? वहीं सुनील सिंह ने बेल में आकर अशोक चौधरी होश में आओ के नारे लगाए। अनुष्का के भाई ने शेयर किया बच्ची की फोटो। लिखा, मेरी उज्जैनी। तेज प्रताप ने कहा था, बच्चा किसी और कहा? अनुष्का से मेरा संबंध नहीं। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने इंस्टा पर एक पोस्ट शेयर की है। उसमें उन्होंने एक नवजात बच्ची का हाथ अपनी उंगलियों से पकड़ा है। इसमें लिखा है, मेरी उज्जैनी। आकाश यादव की बहन अनुष्का को बेटी हुई है। ये खबर लगातार सुर्खियों में है। इसी बीच आकाश यादव का ये पोस्ट सामने आया है। इसी बीच तेज प्रताप ने भी बयान दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि अनुष्का से उनका कोई रिलेशन नहीं है। उन्होंने कहा था, यह सब राजद में रह रहे जयचंदों का काम है, वो मुझे बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने 5 लोगों के नाम भी लिए थे। नीट छात्रा की मौत पर प्रदर्शन, महिलाओं पर लाठीचार्ज, दूसरी बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश। बोली, चुनाव से पहले 10,000 बाद में हत्या बलात्कार। नीट छात्रा की मौत को लेकर पटना में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ऐसा और एपीडब्ल्यूए की महिला कार्यकर्ता गांधी मैदान से विधानसभा घेरने निकली थीं। करीब 2 घंटे चले प्रदर्शन को पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर रोका। यहां महिलाएं सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थीं। सरकारी नारा बेटी बचाओ, सरकारी मंशा बलात्कारी बचाओ। एनडीए की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। जेडीयू की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। इससे पहले डीएसपी कृष्ण मुरारी बैरिकेडिंग को तोड़ने से रोकने के लिए खड़े दिखाई दिए। उन्होंने महिलाओं को समझाया कि वे लौट जाएं। महिलाएं बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना चाह रही थीं। पुलिस ने वाटर कैनन की गाड़ी बुलाई थी। पप्पू यादव को बेल, लेकिन जेल में ही रहेंगे। जज के सामने फूट फूट कर रोने लगे सांसद। बोले, हुजूर, इंजेक्शन देकर ये लोग हत्या कर देंगे। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मंगलवार को एमपीएमएलए कोर्ट से 31 साल पुराने मामले में जमानत मिल गई। हालांकि वे फिलहाल जेल में ही रहेंगे। बताया जा रहा है कि कोतवाली थाना और बुद्धा कॉलोनी थाना से जुड़े मामलों में पप्पू यादव को अभी जमानत नहीं मिली है। इन मामलों में बुधवार को सुनवाई होगी। तब तक पप्पू यादव पटना के बेऊर जेल में ही रहेंगे। सीतामढ़ी में फाइलेरिया अभियान शुरू। 43 लाख आबादी को दवा देने का लक्ष्य। 1672 टीम तैनात। स्कूल आंगनवाड़ी में भी चलेगा महाअभियान। सीतामढ़ी जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सोमवार 10 फरवरी 2026 को सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सदर अस्पताल परिसर में प्रभारी जिलाधिकारी सह अपर जिलाधिकारी संजीव कुमार ने स्वयं दवा का सेवन कर इस अभियान की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे। किशनगंज में गर्लफ्रेंड का हत्यारा युवक गिरफ्तार। बोला, शादी के लिए दबाव बना रही थी। दुपट्टे से गला घोंटा, मोबाइल बरामद। किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र में एक युवती की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने प्रेम प्रसंग में गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया है। 5 फरवरी 2026 को चुनामारी बाट टोला के पास बांस के झाड़ से 24 वर्षीय तजल्ली प्रवीण का शव मिला था।
10 लाख की रंगदारी मांगने वाले 48 घंटे में गिरफ्तार। सीवान में मोबाइल सिम बरामद। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सीवान के नवतन थाना क्षेत्र में जय श्री राम डायग्नोस्टिक एंड सिटी स्कैन सेंटर के संचालक से 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के भीतर सफल उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन और फर्जी सिम भी बरामद कर लिया गया है। जनता ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया, सब सुन रहे हैं। बेतिया में राबड़ी नीतीश के नोकझोंक पर प्रशांत किशोर का तंज। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बेतिया के मजौलिया प्रखंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच हुई बयानबाजी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जनता ने ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है और उनके बयानों को सभी सुन रहे हैं। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम का विरोध। गुस्साए ग्रामीणों ने की सड़क पर आगजनी। बिना ऑप्शनल व्यवस्था के घर को उजाड़ने का आरोप। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के चौथे दिन भारी हंगामा हुआ। ग्रामीणों और अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ झड़प हुई है। मामला सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में लकड़ी ढाई बांध रोड का है। अतिक्रमण हटाओ अभियान का ग्रामीण विरोध कर रहे थे, जबकि कुछ अन्य लोग प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन कर रहे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया, जिसने जल्द ही हिंसक रूप ले लिया और इलाके में तनाव फैल गया। एडमिट कार्ड लहराकर डीजे पर झूमे इंटर के स्टूडेंट्स। परीक्षा खत्म होने पर चेहरों पर दिखी राहत और खुशी। भोजपुरी गानों जमकर किया डांस। बिहार में इंटर 12वीं की परीक्षा संपन्न होते ही छात्र छात्राओं ने लंबी मेहनत और मानसिक दबाव से राहत की सांस ली। महीनों तक चली पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी और बोर्ड परीक्षा के तनाव के बाद अब छात्रों के चेहरों पर सुकून और खुशी साफ नजर आने लगी है। इसी खुशी और उत्साह का एक अनोखा नज़ारा इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। नालंदा में कांग्रेस का प्रदर्शन। मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने का विरोध। प्रदेश से लेकर दिल्ली तक आंदोलन की चेतावनी। नालंदा में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने और केंद्रीय सहायता में कटौती के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कदम को गरीबों के हितों पर प्रहार बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। दरभंगा पहुंचे मंत्री संजय पासवान। बच्ची से रेप और हत्या मामला। पीड़ित परिवार से मिले, बोले स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधी को दी जाएगी सजा। बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान मंगलवार को दरभंगा पहुंचे। रेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर न्याय और मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि अपराधी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से स्पीड ट्रायल चलाकर आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाने की दिशा में काम कर रही है। कुर्की थाने में पोस्ट महिला एसआई निलंबित। बिना सूचना ड्यूटी नहीं आने पर कार्रवाई। एसपी ने लिया एक्शन। अरवल जिले के कुर्था थाना में पदस्थापित एसआई प्रीति कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। उन पर कुर्की जब्ती वारंट जारी होने के बावजूद थाना में योगदान देने और काम में लापरवाही बरतने का आरोप है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नवजोत सिमी के आदेश पर की गई है। रेल मंत्री से नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने की मुलाकात। पावापुरी रेल लाइन बजट आवंटन पर जताया आभार। 2 अहम रेल परियोजनाओं पर हुई विस्तृत चर्चा। नवादा सांसद और भाजपा नेता विवेक ठाकुर ने मंगलवार को दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नवादा पावापुरी नई रेल लाइन के निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए बजट आवंटन पर रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। सांसद ने कहा कि यह परियोजना नवादा के विकास को नई दिशा देने वाली है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पटना में भव्य स्वागत। स्वयं पर केंद्रित पार्टियों से बिहार व देश का भला नहीं। नितिन नवीन। जो पार्टियां स्वयं से शुरू होकर स्वयं पर ही खत्म हो जाती हैं, उनसे बिहार और देश का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता। इसलिए अपने इतिहास को याद रखना बेहद जरूरी है। राजनीति करने से पहले सामाजिक बनना होगा, लोगों से जुड़ना होगा, कार्यकर्ताओं के कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ना होगा। ये बातें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को बापू सभागार में अभिनंदन समारोह के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिलाना होगा कि हम बिहार और देश के लिए काम करते हैं। सरकार बोली 6 वर्षों में 9.84 लाख को नौकरी मिली। 1.50 लाख पदों पर नियुक्ति जल्द। सरकार ने प्रस्ताव भेजा। बिहार में 1,50,561 पदों पर जल्द नियुक्ति होगी। सरकार ने इसका प्रस्ताव अधियाचना, बीपीएससी और ऐसे दूसरे आयोगों को भेजा है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर
राजेंद्र ने बताया कि अधियाचना भेजने और कर्मचारियों की भर्ती की यह निरंतर प्रक्रिया है। शराब खोजने गई पुलिस को मिला रुपयों से भरा बैग, नोट गिनने के लिए मंगवानी पड़ी मशीन। सस्तीपुर में शराब खोजने गई पुलिस को एक झोपड़ी से रुपयों से भरा बैग मिल गया। नोट गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। इतनी भारी मात्रा में कैश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस घर के मालिक से पूछताछ कर रही है। बिहार में 25 नई चीनी मिल खोलने का काम तेज। इन जिलों में जमीन तलाश रही सरकार। नीतीश सरकार ने 25 नई चीनी मिल खोलने का काम तेज कर दिया है। पटना, दरभंगा समेत विभिन्न जिलों के डीएम को चीनी मिल के लिए स्थान चयन का निर्देश दे दिया गया है। अशोक चौधरी को गाली, मार्शल ने विपक्ष को बाहर निकाला। विप में हंगामा। बिहार विधान परिषद में मंगलवार को सुनील सिंह और नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। चौधरी ने आरोप लगाया कि राजद सदस्यों ने सदन के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश की। बिहार में गांव-गांव बनेगी 2 लेन सड़क। दिलीप जायसवाल का पथ निर्माण में बड़े काम का ऐलान। बिहार में सभी सिंगल लेन सड़कों को आने वाले समय में 2 लेन कर दिया जाएगा। विधानसभा में पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसकी घोषणा की। उन्होंने पशुपतिनाथ से बाबा बैद्यनाथ धाम तक नया हाईवे बनाने का भी ऐलान किया। जेल में बंद राज्यपाल यादव को बिहार से मिलेंगे 11 लाख रुपए। तेज प्रताप ने कर दी मदद। जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने एक्टर राजपाल यादव को 11 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। चेक बाउंस मामले में राजपाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। 21 साल पुराना केस। बेऊर जेल भेजे गए पप्पू यादव पुलिस कस्टडी में पीएमसीएच लाया गया। नहीं मिली बेड, कॉरिडोर में चल रहा इलाज। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को कोर्ट ने ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। इसके बाद पप्पू यादव को पटना के बेऊर जेल में लाया गया। वहां एंट्री होने के बाद इलाज के लिए उन्हें पीएमसीएच लाया गया। यहां उन्हें बेड नहीं मिली, जिसके कारण वार्ड के कॉरिडोर में उनका इलाज चल रहा है। सोमवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। सांसद को शनिवार सुबह एम्बुलेंस से पटना सिविल कोर्ट लाया गया था। 31 साल पुराने धोखे से कमरा किराए पर लेने के केस में पुलिस ने शुक्रवार देर रात 12 बजे पप्पू यादव को गिरफ्तार किया था। पटना की विशेष अदालत ने पप्पू यादव समेत 3 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। शुक्रवार रात पप्पू यादव गिरफ्तारी के दौरान बेहोश हो गए। कुछ देर बाद पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा, मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा। सांसद समर्थक सड़क पर उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया। आरा में उनके समर्थकों ने सीएम नीतीश का पुतला फूंका। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। उन्हें एक्स पर लिखा ये आवाज दबाने की कोशिश है। प्रियंका गांधी ने भी गिरफ्तारी के विरोध में पोस्ट की है। कुरुक्षेत्र में मेन केंद्रीय मंत्री का राहुल गांधी पर निशाना। ललन सिंह बोले, विपक्ष की गरिमा का ज्ञान नहीं। पशु मेले में पशुओं की कैटवॉक। कुरुक्षेत्र पहुंचे केंद्रीय मत्स्य पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेता के भी गरिमा होती है, लेकिन उनको उसका भी ज्ञान नहीं है। राहुल गांधी को नेता के क्या दायित्व हैं और क्या कर्तव्य है, उसका भी मूलभूत ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के नेता को कौन समझा सकता है, उनको कोई नहीं समझा सकता है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ललन सिंह शुक्रवार को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड केडीबी के मेला ग्राउंड में चल रहे 41वें राज्य स्तरीय पशु मेले में पहुंचे थे। उनके साथ इंद्री विधानसभा क्षेत्र विधायक रामकुमार कश्यप भी पहुंचे थे। 2 लाइन अंग्रेजी नहीं पढ़ पाने वाले मंत्री को जानिए। पीएचडी की डिग्री, अखबार बेचकर पढ़ाई की, एक कॉल और मंत्री बन गए प्रमोद। अंग्रेजी का एक शब्द बोलने के लिए संघर्ष कर रहे ये महोदय कोई आम आदमी नहीं है। ये बिहार सरकार के सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार हैं। शुक्रवार को प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी निभाते हुए विधानसभा में सवाल का जवाब दे रहे थे। इस दौरान अंग्रेजी के एक शब्द एक्सपेंडिचर ने उन्हें ऐसा उलझाया कि परेशान हो गए। उनकी हालत देखकर सत्ता पक्ष के सदस्य जहां हैरान हुए, वहीं विपक्ष को मुस्कुराने का मौका मिल गया। ऐसा भी नहीं कि मंत्री जी पढ़ाई में कमजोर हैं। विधान परिषद की वेबसाइट के मुताबिक एमए के बाद पीएचडी कर चुके हैं, मने प्रोफेसर बनने के काबिल हैं। मैं रात में नहीं जाऊंगा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी का वीडियो। सिविल ड्रेस में पहुंची पुलिस, समर्थक भिड़े। सांसद बोले, बेटी की लड़ाई लड़ रहा था। 31 साल पुराने मामले में शुक्रवार को पटना पुलिस ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस रात 11 बजे पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची थी। पप्पू यादव ने बताया कि कई पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे।
वारंट भी नहीं दिखा रहे थे। सांसद ने पुलिस से कहा कि मैं रात में नहीं जाऊंगा। इस पर पुलिस ने कहा कि आपको चलना ही होगा। सांसद के समर्थक पुलिस से भिड़ गए। इस दौरान सांसद पप्पू यादव बेहोश हुए। 3 घंटे चले ड्रामे के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पप्पू यादव ने कहा कि मेरी हत्या हो सकती है, बेटी का मामला उठा रहा था, मेरे साथ ये तो होना ही था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान किशनगंज पहुंचे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 2 शैक्षणिक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शनिवार शाम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किशनगंज पहुंचे। वे रविवार को जिले में 2 महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राज्यपाल सड़क मार्ग से अररिया होते हुए बीएसएफ गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। उनके दौरे को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। समर्थकों ने सीएम डिप्टी सीएम का पुतला फूंका। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर मधेपुरा में विरोध, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में शनिवार को छात्र युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने मधेपुरा के भूपेंद्र चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इंटरमीडिएट परीक्षा में 4 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। नवादा में 5वें दिन शांतिपूर्ण संपन्न, 2 पालियों में हुई। नवादा में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 का 5वां दिन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस दौरान कुल 4 फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा गया, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा 7 फरवरी को आयोजित इस परीक्षा के 5वें दिन जिले के सभी केंद्रों पर स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया गया। जिला नियंत्रण कक्ष नवादा के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे थे। सहरसा में 4 लाख की सुपारी देकर पिता की हत्या, बेटों ने दी थी सुपारी, शूटर और बड़ा बेटा अरेस्ट। हथियार बरामद। सहरसा के सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र में हुए उमेश मिस्त्री हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि मृतक के बेटों ने ही पिता की हत्या की साजिश रची थी। इस हत्याकांड के लिए 4 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी और एक कुख्यात शूटर को काम पर लगाया गया था। पुलिस ने मुख्य शूटर और मृतक के बड़े बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर डीएसपी अजीत कुमार ने शनिवार शाम एक प्रेस वार्ता में मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मृतक के बेटे मनीष मिस्त्री, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, ने अपने पिता उमेश मिस्त्री की हत्या की योजना बनाई थी। मनीष ने शूटर मनीष यादव को 4 लाख रुपये की सुपारी दी थी। सहरसा में 4 दोस्तों ने जहर पिया, 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर, खगड़िया रेफर, सबकी उम्र 20 साल से नीचे। सहरसा में एक साथ 4 दोस्तों ने कीटनाशक पी लिया। सभी युवकों को इलाज के लिए पड़ोसी जिले खगड़िया ले जाया गया। इस दौरान रास्ते में ही 2 की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर कनरिया पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है, जबकि 2 की हालत गंभीर है। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। किशनगंज हत्याकांड में मेन अभियुक्त को आजीवन कारावास, अदालत ने 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। किशनगंज में एक पुराने हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त मोहन लाल सिंह को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 01 की अदालत ने दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने अभियुक्त पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बांका के भाजपा विधायक रामनारायण मंडल बाराहाट पहुंचे। ग्रामीणों ने पेयजल समस्या रखी। पीएचआईडी इंजीनियर को समाधान के निर्देश। बांका के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री रामनारायण मंडल ने शनिवार दोपहर बाराहाट प्रखंड के पंजवारा बाजार का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उनके समक्ष पेयजल आपूर्ति की गंभीर समस्या रखी। पंजवारा निवासी विनोद मिश्रा सहित कई लोगों ने बताया कि पीएचआईडी द्वारा संचालित नल जल योजना की स्थिति कई वार्डों में खराब है। विनोद मिश्रा ने जानकारी दी कि उनके वार्ड में पीएचआईडी के संवेदक का काम लगभग 4 महीने से बंद पड़ा है। इसके अतिरिक्त वार्ड संख्या 7 और 12 में भी पेयजल आपूर्ति की समस्या सामने आई। शहीद रामफल मंडल को डाक टिकट से सम्मान। मई लास्ट में केंद्रीय संचार मंत्री करेंगे लोकार्पण। उपेंद्र कुशवाहा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का किया धन्यवाद। देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अमर शहीद रामफल मंडल की स्मृति में केंद्र सरकार विशेष डाक टिकट जारी करेगी। यह डाक टिकट मई माह के अंतिम सप्ताह में बिहार में आयोजित एक समारोह के दौरान केंद्रीय संचार मंत्री द्वारा लोकार्पित किया जाएगा। ये जानकारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में दी।
मांझी के वीके में सुअर पालन प्रशिक्षण संपन्न, अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत 53 युवाओं को ट्रेनिंग मिली। सारण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र केवीके मांझी में सुअर पालन विषय पर आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिवार को संपन्न हो गया। यह प्रशिक्षण ग्रामीण युवक युवतियों में सुअर पालन के प्रति रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के समापन समारोह में केवीके के वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर संजय कुमार राय ने सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर ICRCISH लखनऊ के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने युवक युवतियों को वैज्ञानिक विधि से सुअर पालन करने के लिए प्रेरित किया। नवादा में स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित, डीएम ने स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता की, अधिकारियों को निर्देश दिए। नवादा जिले में 7 फरवरी 2026 को जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में स्वास्थ्य समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में स्वास्थ्य सेवाओं और टीकाकरण लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करना था। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2026 तक पूर्ण टीकाकरण के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष और सघन प्रयास शुरू किए हैं। पटना में न्यूरो ऑन्कोलॉजी के आधुनिक इलाज पर मंथन, ट्यूमर के इलाज में सर्जरी के अलावा कई ऑप्शन पर चर्चा, डॉक्टर बोले टारगेटेड थेरेपी बेहतर। पटना के चाणक्य होटल में शनिवार को न्यूरो ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और समग्र इलाज पद्धति को लेकर एक शैक्षणिक सम्मेलन बियॉन्ड द ब्लेड का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विशेषज्ञों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ट्यूमर के इलाज में सर्जरी से आगे बढ़कर आधुनिक विकल्पों पर विस्तार से चर्चा की। पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध, बेगूसराय में प्रदर्शन, गृह मंत्री सम्राट चौधरी का फूंका पुतला, कहा रिहाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की शुक्रवार रात में पटना आवास से गिरफ्तारी हुई थी, जिसके विरोध में उनके समर्थकों ने आज बेगूसराय में बिहार सरकार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन करते हुए बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नवादा में जिला पदाधिकारी ने की मासिक समीक्षा बैठक, न्यायिक मामलों की समीक्षा की गई। समय पर निपटारे का निर्देश। नवादा के जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में शनिवार को DRDA सभागार में सभी कार्यालयों के प्रधान लिपिकों की मासिक समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित प्रशासनिक और न्यायिक मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। बेगूसराय में AISF का प्रतिरोध मार्च, आंदोलन की चेतावनी। राष्ट्रीय सचिव ने कहा VBSA बिल शिक्षा के निजीकरण और बाजारीकरण को बढ़ावा देगी। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान VBSA विधेयक वापस लेने, NEP वापस लेने और बजट को शिक्षा विरोधी बताते हुए बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने आदि मांग को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF ने आज प्रदर्शन किया है। इस दौरान GD कॉलेज, श्री सीताराम राय उच्च विद्यालय रजौड़ा और निंगा हाई स्कूल गेट पर प्रतिरोध सभा किया गया। कांग्रेस ने लॉन्च किया टैलेंट हंट बिहार की आवाज। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जनता के मुद्दों को उठाया जाएगा। संचार क्षमता होगी मजबूत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया विभाग की ओर से अभिनव पहल टैलेंट हंट बिहार की आवाज आज लॉन्च कर दिया गया। बेगूसराय कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में इसे लॉन्च किया गया। मौके पर सोशल मीडिया जिलाध्यक्ष कुशमेश कुमार शांडिल्य और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य कुमार रत्नेश टुल्लू ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। 7 निश्चय 3 के तहत बिहार में डेयरी क्रांति, 39,000 गांवों में दुग्ध उत्पादन समिति, 8,053 पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र, जीविका दीदियों को आवंटन में प्रायोरिटी। राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 के तीसरे निश्चय कृषि में प्रगति, प्रदेश में समृद्धि के तहत डेयरी उद्योग को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादन समिति के गठन का निर्णय लिया गया है, ताकि पशुपालकों को उनके दूध का उचित और लाभकारी मूल्य मिल सके। विधानसभा स्टिकर लगी कार तस्करी करते 4 गिरफ्तार। तस्कर अब लग्जरी गाड़ियों से प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी कर रहे हैं। भपटियाही थाना क्षेत्र में चिकनी गांव के समीप NH 27 पर पुलिस ने गुरुवार की रात गुप्त सूचना पर पटना नंबर की 2 इनोवा क्रिस्टा लग्जरी गाड़ियों को जांच के लिए रोका तो उसमें 3,280 बोतल कॉरेक्स कफ सिरप मिले। दिव्यांग खेल प्रतियोगिता, अता वारिश, सार्थक राज और आरुषिका रहा जलवा, पटना।
पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रमंडल स्तरीय दिव्यांग खेल प्रतियोगिता में पैरा एथलीटों ने दमखम दिखाया, अतः वारिश, सार्थक राज और आरुषि प्रमुख पदक विजेता रहे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं बिहार पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में पटना प्रमंडल के नालंदा, आरा, कैमूर, पटना, बक्सर और रोहतास जिलों से आए सैकड़ों दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया। संत रविदास के विचार समरसता का संदेश देते हैं। सम्राट बोले, भाजपा प्रदेश कार्यालय में संत रविदास की जयंती मनाई गई। एससी मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संत रविदास की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।